हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 39 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कार्बन का जो शुद्धतम रूप है क्या होता है? वो हीरा, उसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड इसका जो शुद्धतम रूप होता है। और जो हीरा होता है उसका जो रासायनिक रूप, कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है। हीरा और ग्रोफाइट जो होते हैं, जो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं और दोनों शुद्ध होने के बावजूद संरचनाओं में दोनों अलग अलग होते हैं, यानी इनकी जो इसमें डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ये जो डायमंड होता है वो हमारा हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट की बात की जाए वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जो हीरा है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में जो डाक टिकट किसके समय में शुरू किए गए थे? वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में स्टार्ट की गई थी, 1854 के आसपास। डाक तार सेवा अवस्था जो व्यवस्था की गई थी, तार व्यवस्था की गई थी इसकी, डाक सेवा की। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही सबसे पहले ये रेलवे का, इंडियन रेलवे का निर्माण हुआ था। सबसे पहले रेल चलाई गई थी इंडिया के अंदर, मुंबई से थाने के बीच चली थी ये। और 3 विश्वविद्यालयों की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में की गई थी, ये सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या बनता है? ये क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से, SiO2 इसको बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का। और क्वार्ट्ज जो होता है वो नेचुरली फाउंड होता है नेचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो कब मनाया जाता है? वो 18 अप्रैल को, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इंडियन जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मोमेंट्स एंड साइट्स इसको बोला जाता है। ये जो हमारी धरोहर्स होती हैं वो उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। हर साल 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कोलकाता में उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1862 के अंदर हुई थी, कोलकाता के अंदर। और सबसे पुरानी जो हाई कोर्ट है ये, सबसे कोलकाता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल में पड़ती है। 26 जुलाई 1774 यानी 26 जुलाई 1774 को ये स्टार्ट की गई थी। और यहाँ पे जो एक तो चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस यहाँ पे व्यवस्थित किए गए थे कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर उस टाइम पे। और 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। 1774 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों में जो कौन प्रसंस्करण का कार्य करता है? ये रिस्पायरेशन की बात बोली जा रही है। रिस्पायरेशन इन प्लांट किसके द्वारा किया जाता है? ये पत्तियों के द्वारा किया जाता है, ट्री लीव्स के द्वारा। और जो पौधों में जो हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी ने दांडी अभियान कब स्टार्ट किया था, यानी कब हुआ था? कानून, इन्होंने जो दांडी अभियान के तहत नमक बनाकर कानून भंग किया था, नमक कानून को भंग किया था 12 मार्च 1930 को। दांडी जो यात्रा थी वो स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा। 24 दिन की ये यात्रा थी, 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 से लेकर 24 दिन तक चली थी। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक था, वहां तक ये गांधी जी पैदल चले थे, पैदल मार्च की थी उन्होंने 24 दिन तक, इसलिए इसको दांडी मार्च बोला जाता है। और गांधी जी के साथ उस टाइम पे सरोजनी नायडू जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में सुनने को, देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, जो जातक कथाओं से रिलेटेड है, ये बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है, जातक कथाएं इनको बोलते हैं। और पवित्र ग्रंथ की, बुद्धिस्ट होली बुक की बात की जाए तो नेटिव स्टोरी के ऊपर होती हैं ये। अजंता की गुफाओं से संबंधित है, अजंता की गुफाएं पवित्र ग्रंथ है ये। त्रिपिटक भी इसको बोलते हैं, जो बौद्धों का ग्रंथ होता है पवित्र, त्रिपिटक बोलते हैं, जातक कथाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अजंता चित्रण किस काल की हैं? जो अजंता है कब बनी थी? ये गुप्त काल से बनाई गई थी, गुप्ता डायनेस्टी के काल से, गुप्त काल से। और जो अजंता केव है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 के अंडर। और दूसरी सेंचुरी से बननी स्टार्ट हुई थी, सेकंड सेंचुरी के अंदर, और 480 एडी तक। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं। टोटल बात की जाए तो अजंता गुफाओं की 34 गुफाएं हैं अजंता, ये टोटल अजंता के अंदर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर, जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कुंभ का मेला है कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? कुंभ का मेला हमेशा हर 12 साल बाद आता है, ये 12 साल के बाद। और जो 6 साल के बाद आता है उसको अर्धकुंभ बोला जाता है। हिंदुओं का ये जो मेजर फेस्टिवल है 12 साल बाद आता है। 4 साइट हैं जहाँ पर ये होता है, जो 4 नदियों के किनारों पर होता है, बैंक ऑफ द रिवर। ये एक इलाहाबाद हो गया, एक हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह लगता है हर साल। यहाँ पर जो 4 ये नदियों का संगम होता है, इसलिए यहाँ पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो वो शुद्ध सोना है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोने की बात की जाए 24 कैरेट का। और शुद्ध सोने से हम अपनी ज्वेलरी नहीं बनवा सकते। अगर हम ज्वेलरी बनवाते हैं 24 कैरेट सोने से तो वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो 24 कैरेट का सोना वो जल्दी ही टूट जाएगी। इसलिए उसके अंदर मिक्स किया जाता है, कुछ ये मिक्स किया जाता है, कैडमियम मिलाया जाता है, चांदी, जिंक, तांबा कुछ भी मिलाते हैं इसके अंदर उसको हार्ड बनाने के लिए। 22 कैरेट का जो ज्वेलरी होती है वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। और 91.66% जो इसके अंदर फीसदी सोना होता है उसके अंदर। सोने की बात की जाए तो सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट ऐसे जो मिलता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नामचे बर्मा है वो हिमालय पर्वत का कौन सा शिखर है? वो कहाँ पर है? वो असम के अंदर है, असम में स्थित है ये। और नामचा बरवा जो हाई पीक पॉइंट है हिमालय पर्वत का, असम के अंदर। और जिन देशों में जो हिमालय पर्वत जो है जहाँ तक फैला हुआ है, जो रेंज फैली हुई है हिमालय की, वो तिब्बत और भारत के अंदर है। सबसे जो ऊंची ऊंचाई है जो नमचा बर्मा गाँव, ये पीक है जो, उसकी ऊंचाई 7782 मीटर की है। लेंथ की बात की जाए तो 180 किलोमीटर की लेंथ है। और अगर ब्रीथ की बात की जाए चौड़ाई की तो 60 किलोमीटर की इसकी टोटल चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यारोहण का जो विस्तृत विवरण कहाँ से किया गया है? इंथॉर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो अथर्ववेद से मिलता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? अल्ट्रावायलेट रेज की बात की गई है कि सबसे पहले किसने देखा था? अल्ट्रावायलेट रेज को सबसे पहले जोहान वेसहेल्स रीटर ने देखा था ये। और ओवरव्यू जो सब अल्ट्रा वायलेट रेज का था वो इन्होंने प्रोवाइड कराया था हमें 1801 ईस्वी से। इन्होंने ये दिया था इसका ओवरव्यू टोटल अल्ट्रा वायलेट रेज का, क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर कौन सा था? लोथल उसका जो पतन नगर था। लोथल पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आज के टाइम में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इससे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 साल बाद इसका पतन हुआ था। 1000 वर्षों तक ये रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और 8000 साल पुरानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो प्रमुख थे वो बड़े बड़े भवन, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ या ग्रेनरी, कच्ची पक्की ईंटों के वहाँ पे घर बने होते थे, चौड़ी सड़कें होती थी, इसलिए जो फेमस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, बहुत पुराना टाइम होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सभ्यता थी वो बहुत ही अच्छी थी। और जो कुछ फेमस साइट है मैं उनका नाम बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, चौदड़ो, बनवाली, लोथल, रोपड़, धारीविला, राखीगढ़ी, कुणाल, शिव, ये जो फेमस साइट रही हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो शिवजी की पूजा करते थे, और जो वृक्ष की पूजा करते थे वो पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ की या बबूल के पेड़ की, ये दो की पूजा करते थे। और पशु जो फेमस था यहाँ पे, कुबड़ वाला सांड यहाँ पे बहुत ही फेमस था, उसकी पूजा करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये विजयनगर के राजा थे, एम्परर ऑफ विजयनगर। 1509 से 1529 तक इनका राज्य रहा है और ये थर्ड रूलर थे तुलवा डायनेस्टी के। और सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था ये इंडिया का दिल्ली सल्तनत के बाद। जब दिल्ली सल्तनत गिरी तो उसके बाद का ये सबसे बड़ा एम्पायर था विजयनगर। वहाँ के जो एम्पायर जो राजा थे वो कृष्णदेव राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी परियोजना तांबा परियोजना के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में जो झुंझुनू जिला है वहाँ पे ये चलाई गई थी ये परियोजना। खेतड़ी नगर का निर्माण जो किया था वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था। इसी के ऊपर खेतड़ी परियोजना के ऊपर ही खेतड़ी नगर का निर्माण भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कलिंग पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार की बात की जाए तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इज गिवन बाय यूनेस्को अवार्ड। ये पॉपुलराइजेशन साइंस के अंदर दिया जाता है और 1952 से ये हर साल दिया जाता है। जो फाउंडर की बात की जाए तो बिरजू पटनायक इसके फाउंडर थे कलिंग पुरस्कार के अवार्ड के, कलिंगा अवार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैक संख्या है, मैक नंबर है जो, वो किससे संबंधित है? वो एरोप्लेन की जो स्पीड होती है उससे संबंधित होते हैं मैक नंबर्स। मैक नंबर्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर होते हैं बेसिकली, और ये रेशियो होती है फ्लो वेलोसिटी की कि कितनी स्पीड से जा रही है कोई भी चीज़, और डिवाइड बाय लोकल स्पीड ऑफ टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ फ्लो वेलोसिटी टू द लोकल स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी से हम उसका कंपैरिजन करके निकालते हैं मैच नंबर्स को। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड से बेसिकली होती है और एरोप्लेन की स्पीड इसमें मेजर कर सकते हैं मैच नंबर से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तजाकिस्तान है उसकी राजधानी क्या थी? दुशांबे उसकी राजधानी है तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है और अफगानिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये इससे घिरी हुई है, चारों तरफ हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैपिटल इसकी दुशांबे है। करेंसी की बात की जाए तो तजाकिस्तानी सोमानी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ऑफिशियली लैंग्वेज की बात की जाए तो तजकी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो भारत में किस मिट्टी का क्षेत्र मध्य एशिया तक सीमित है, यानी मिडल एशिया तक कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी इसको बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ब्लैक सॉल। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही फेमस होती है। और भारत में बात की जाए तो भारत में मुख्यतः ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, एमपी तक पाई जाती है। ये इसको लावा मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो किसकी एक किस्म है? ये आम की एक किस्म है अल्फांसो। आम बहुत होते हैं भारत के अंदर और इसको जो हाफूस आम बोलते हैं मराठी के अंदर, हाफूस आम। और नेशनल जो हमारा फ्रूट है वो मैंगो ही है। मैंगो को ये आमों का राजा बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं आम को। साइंटिफिक नेम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, राष्ट्रीय फल भी है ये हमारा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। या अगर आपको कोई क्वेरी है मेरी वीडियो से रिलेटेड, मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड, जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, या आपको PDF चाहिए क्वेश्चन की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।